सर जहाँ पर इतनी बातें हो गई हैं, क्यों ना आज के दिन के बारे में बात की जाए। और जहाँ पे आज के दिन के बारे का जिक्र आता है तो एंटीबायोटिक डेंथ चल रहा है, तो इसके हवाले से भी तो जाहिर सी बात है, आपकी हमारी फील्ड से वाबस्ता है, तो एंटीबायोटिक के ऊपर क्या आप बोलेंगे? एंटीबायोटिक तो अभी किए जा देना, हम्म। ठीक है। उससे पहले क्या बंदे मर जाते थे बीमारियों में? नहीं, बीमारी में फिर बीमारियाँ भी तो कम थी उससे पहले। बीमारियां कौन सी कम थी? जो भी हैं वो नहीं थी। किसने कहा? डायग्नोज अब होने लगी ना। हाँ, ठीक है, उन चीजों को डायग्नोज हम अब करने लगे। हाँ। बीमारियां तो सारी, कोई भी बीमारी नई बीमारी नहीं है, सारी बीमारियां पुरानी बीमारी है। सिर्फ कोरोना को आप कह सकते हो कि कोरोना नई बीमारी में था। वबा है ना, वो तो एक वबा। हाँ, वो एक वबा में थी कि वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में था, जो हजारों साल में कोई ना कोई चीज इवोल्यूशनरी उसमें आ जाती है, तो फिर वो तकाई प्रोसेस का हिस्सा है। तो कोरोना था, बाकी तो सारी बीमारियां पहले से थी। अच्छा, इसके अंदर एशिया के अंदर जो है हकीमों का रोल होता था, हिकमत होती थी, हकीम होते थे, बड़े पैमाने पे होती, बड़े पैमाने पे होते थे। लेकिन रोना ये है, जब मैं थोड़ा सा और करता हूँ ना, कि हकीम जो है, जो बड़े पाई के आला हकीम होते थे, वो जितना आला हकीम होता था उतना बड़े वजीर और बड़े बादशाह के पास काम करता था, आम आवाम के पास नहीं होता था। अच्छा, फिर उसकी सारी की सारी जो अटेंशन होती थी वो बादशाह के अमराज के हवाले से होती थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब क्योंकि वो एक फोकस उसने कर लिया था हकीम ने, तो आज जब हम देखते हैं तो हमें हिकमत में मर्दाना कमजोरी का इलाज नजर आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, यही हकीम हकीम यही चीज है, ये सारी वो वजूहात थी, जबकि ये गलत चीज है। हालांकि ये तसव्वुर हमारा यही जाता है, हिकमत पे बात हुई तो मजाक बोली 5 फन का इलाज, ये हमारा तसव्वुर जाता है, लेकिन उसूलन ये होना नहीं चाहिए। हिकमत नहीं तो किया ना भाई। हाँ, किया हकीमों ने। हाँ, यही काम किया, बिल्कुल। रिसर्च वर्क कुछ नहीं, और सीना बसीना खानदान के खानदान को, मतलब सेल्फिशनेस की लिमिट्स जो होती है ना, वो हकीमों ने क्रॉस की। ठीक है, तो आज भी आपको जो मिलेंगे ना, वो बड़े हकीम साहब जो 400 साल पहले मर चुके, उनके औलाद हैं, वो बड़े हकीम साहब के नाम से बैठे हुए हैं। खैर, वापस टॉपिक की तरफ आता हूँ कि मैं एंटीबायोटिक के हवाले से हमने बात कर रहे थे ना कि आज का एंटीबायोटिक का डे है। तो एंटीबायोटिक को तो आज किया जाता है, उससे पहले भी बंदा जो है, बंदे की जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद है। ठीक है, वो ट्रिगर करता है, वो आपके डिफेंस को एक्टिव करता है, और वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। नेचुरली बोल रहे हैं, नेचुरल इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो है, वो वही रोल कर रही है। आप एंटीबायोटिक से मार रहे हो, आप एंटीबायोटिक से नहीं मारोगे तो वो कुदरत उसको खुद से मारेगी। ठीक है, और जब कुदरत खुद से मारेगी तो कुदरत उस चीज के अगेंस्ट ज्यादा पावरफुल है, आपकी बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी। यही वजह थी कि पहले भी बंदे नहीं मरते थे। हाँ, कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड है, तो भाई एंटीबायोटिक के बगैर उसका काम नहीं था, तो उसमें कैजुअलिटीज होती थी बहुत पहले। लेकिन जब से एंटीबायोटिक्स आई और उसके बाद से इसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट इसकी शुरू हुई, या टीबी का मर्ज है उस पर हुआ, ये सारी चीजें, यानी कि आप बॉडी को थोड़ा सा टाइम दें, बॉडी फाइट करेगी। और तो एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास अगर 10 मरीज आएंगे ना, तो 10 में से 1 मरीज ऐसा होगा जिसको एंटीबायोटिक की नीड होगी, बाकी 9 उनके अपने इम्यून सिस्टम, अपनी बॉडी जो है वो उस पर फाइट करेगी, क्योंकि ज्यादातर तो वायरल होगी। तो आप एंटीबायोटिक नो को नहीं लेंगे, उनको आप बोलेंगे कि जाओ घर पे खुद ही ठीक हो जाओगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, उसको लेना पड़ेगा। यूटीआई में अगर पेशेंट आ रहा है तो क्या लेंगे? हाँ, यूटीआई का है तो यूटीआई के अंदर जो है ना, हमारे पास पहले एलोपैथ में होता है, आज भी है, यूरोडिनॉल का क्या मैकेनिज्म है कि जी वो आपकी यूरिन जो है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो इसके
जो केमिकल रिएक्शन है इसका यूरिनॉल का, वो उसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो बॉडी वॉक से अलग हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू वो फ्लश आउट हो जाता है। ठीक है, अब वही चीज ये जो क्रैनबेरी का नाम सुना हुआ है, बेरीज जो है क्रैनबेरीज, ये जो प्रोडक्ट जो है की 40 की, ये भी वही है ना, क्रैनबेरीज है। अब क्रैनबेरीज के साथ इसके अंदर मजीद और तुम लोगों ने क्या ऐड किया हुआ है? डी-मैनोज ऐड किया हुआ है। डी-मैनोज जो है, डी-मैनोज बेसिकली वो जो माल्टोज है ना, उसी की फॉर्म है। ठीक है, सर इसकी स्थितियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग चैम्बर चैलेंज अगर करें तो गलत नहीं होगा कि जहाँ पे आपको एक प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी में औरत को एंटीबायोटिक लिखनी कंपल्सन है कि एंटीबायोटिक लिखना है और वो आप जानते हैं सेफ नहीं है, तो वहाँ पे और स्पेशली यूटीआई में, तो वहाँ पे एक तो ये सेफ है और दूसरा दो डोज में ये आपकी यूटीआई को ट्रीट करती है। मतलब एक्सपर्ट हैज बीन लुकिंग फॉर अ ट्रीट ऑफ यूटीआई विदाउट एंटीबायोटिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब काफ़ी अर्से से एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं कि ऐसा हमें ट्रीटमेंट मिल जाए जो यूटीआई में एंटीबायोटिक के बगैर हो। नाउ मेडिसिन फार्मा ऑफर यू किरण 40 विच कंटेन डी-मैनोज, क्रैनबेरी, कैल्शियम, विटामिन सी। तो ये एक हाई स्ट्रेंथ फॉर्मुलेशन है। देखो मसला ये है कि हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है ना, तो उसको वेरी फर्स्ट डे रिजल्ट चाहिए। ये जो इशू है साइकोलॉजिकल इशू, उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो वेरी फर्स्ट डे इफेक्ट करेगी तो वो उसका हार्मनेस जो है उतना ज़्यादा होगा, हार्मफुल होगा। आप अपने पेशेंट को, मैंने देखा है, आप समझा रहे होते हैं कि रेजिस्टेंस कि एक एंटीबायोटिक है जिसका 7 दिन का कोर्स है वो करना है, पेशेंट 4 दिन में ट्रीट हो जाए और वो छोड़ दे तो उसका रेजिस्टेंस इश्यूज आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो एक तो वो बैक्टीरिया मरता नहीं है, बैक्टीरिया सीडल जिसको हम बोलते हैं, जो एंटीबायोटिक जिसके लिए दी जाती है वो बैक्टीरिया तो बेहोश होता नहीं, बेहोश होता है, मरता प्रॉपर नहीं है, 7 दिन में मरता है। लेकिन अगर वो छोड़ देता है 4 दिन के बाद, देन वो बैक्टीरिया फिर दोबारा से एक्टिव होता है, तो फिर उस पर वो जनरेशन काम नहीं करती, इसको फिर हाई जनरेशन देनी पड़ती है। ऐसे ही है। तो इसके अलावा ये नहीं कि आप अगर एक क्रैन 40 जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, क्रैनबेरी, डी-मैनोज, विटामिन सी नेचुरल है, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम 4 दिन का कोर्स कर रहे हैं, 2 दिन में ठीक होगा, हमने इसको छोड़ दिया तो हमें तो किसी किस्म का साइड इफेक्ट का भी सामना नहीं करना पड़ रहा ना। और फिर नेचुरल वो चीज़ है कि इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि जो नेचुरल बॉडी जो फाइट कर रही है, वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। वो ये वाली आप मिसाल देना, हमारे प्रोफेसर हमें समझाते थे, कट करेंगे हमारा दर्द हुआ, अब ऐसा 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 खत्म हो गया, तो ये हमारे अंदर का एंटीबायोटिक सिस्टम है जो इस पे काम कर रहा है। ये अपने मतलब कुदरत ने जो बनाया है ना, कुदरत से बेहतर खालिक कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बल्कि बाज़ दफ़ा मुझसे दोस्त वगैरह कहते हैं यार तुम अपने वीडियोस के अंदर मजहबी टच ज़्यादा देते हो। अच्छा, वो आपने ये बात याद दिलाई, मुझे थोड़ी बात याद दिलाई है, कुछ बात भी करनी है। तो मजहबी टच के हवाले से मैंने उसको कहा कि यार अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, अशरफुल मखलूकात का लक़ब है हमारे पास। तो हाँ, नहीं अशरफुल मखलूकात तो एक अलग चीज़ होगी ना, मतलब मैं हर चीज़ में उसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान में। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, वहाँ पे वो उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमने बेहतरीन, और आर्टिस्ट जो है अपनी जो सबसे बेहतरीन पिक्चर होती है ना, सिर्फ उसकी तारीफ करता है, अपनी तमाम पिक्चर्स की तारीफ नहीं करता। ठीक है, अब इस आयत की तफसीर जो है ना, वो तुम्हारे को डॉक्टर अदीब रिजवी उनसे मिलो, कहोगे सर इस आयत के हिसाब से आप ये बता दें कि किडनी की कंस्ट्रक्शन इससे बेहतर पॉसिबल थी। ठीक है, अब उस जैसा जीनियस बंदा किडनी के हवाले से वो एग्री करेगा कुरान से। ऐसे ही आप आर्थोपेडिक से मिल रहे हैं, उससे डॉक्टर शाह, उनका तो इंतकाल हो गया, अब तो फारूक इंतकाल हो गया, फारूक माम जी अब टॉप पे जो चल रहे हैं, तो फारूक माम जी आप उनसे मिलो, उनसे पूछ लो बोन्स की। मैं आपकी बात समझ गया, आप जिस्म का कोई भी पार्ट लेके उसकी स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, उससे पूछ लो कि इससे बेहतर
बन सकता था ये, बन सकता था ये। या बॉडी में फिट हो सकता था। ठीक है इवन कि सर, हमारी आंखों की पुतलियां भी इस हिसाब से बनाई गई हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा लूज होती तो ये गिर रही होती, और बहुत ज्यादा सख्त होती तो ये इधर हमें देखने में बड़ी दुश्वारी होती है। बहुत ये सारी बात एवरी में मैं जो बात बता रहा हूँ, कोई तो दो राय नहीं है। इस आयत को एक मजहबी स्कॉलर से ज्यादा बेहतर एक डॉक्टर पूछ सकते हैं, डॉक्टर, ठीक है ना, और फिर मजहब में हुक्म भी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन जो अल्लाह ताला ने बनाई है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने जरासीम को मारने की सलाहियत भी रखी हुई है, बिल्कुल, जिसको हम आम लफ्जों में इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल जो है हमारी, उस लाइफ स्टाइल से हम उस डिफेंस सिस्टम को कमजोर करते चले जाते हैं। हमारी जो डाइट होती है, हमारी लेजीनेस जो है, इससे इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होता जाता है। ठीक है, अच्छा तुम कंपेयर करो कि एक डिफेंस के बच्चे का इम्यून सिस्टम और एक रोड पे चाबी बेचने वाले जो है उसके बच्चे का इम्यून सिस्टम, तो मैं उस गरीब आदमी के बच्चे का इम्यून सिस्टम आसमान पे नजर आएगा। ठीक है, और ये जितने भी एलिट क्लास है हमारी, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत वीक नजर आएगा। अच्छा, इन ये गरीब बच्चे को ना तो ज्यादा सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना चोटें लगती हैं, मतलब ये वो बॉडी है जिसकी उस आयत के अंदर की गई है। ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर उससे लड़ने के खिलाफ सलाहियत है, तो आपको एडिशनल सपोर्ट उस वक्त चाहिए जब वो सलाहियत कमजोर पड़ती है। आपने क्रेन-4D दीजिए, इसी नाम के और भी बीसियों प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो भी दीजिए, लेकिन एंटीबायोटिक मैं आपको बताऊं इसकी खुसूसियत क्या है। प्रोडक्ट पे चले, अभी क्रेन-4D की बात, इसमें डीमेनोज एक्स्ट्रा है। डीमेनोज तो है, लेकिन पाकिस्तान में कोई और बना भी नहीं रहा। मैं अगर ये बोलूं बना नहीं सकता तो ये गलत होगा, बना सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। डीमेनोज के साथ उसकी वजह डीमेनोज की शायद मैं बोलूं कि कीमती या नायाब होना, तो ये भी गलत नहीं होगा, बट ये है कि पाकिस्तान में वाइट मेगालोन फार्म है जो ये डीमेनोज बना रही है। आज 2018-17 में बैठ के अगर हम बात करते हैं तो डीमेनोज एक हाई स्टैंड फॉर्मुलेशन। चलो देखो, वो बहरहाल आपकी प्रोडक्ट है, उस पर जो देखने वाले हैं वो अपनी स्टडी कर सकते हैं कि जी डीमेनोज को करें और उसके मुतालिक भी आप जान लें। तो उस वो शुगर के अंदर ये जो फार्मूला है, ये माल्टोज से ही करीब तरीन का फार्मूला है, और माल्टोज जो है वो शुगर के पेशेंट्स को टाइप ऑफ शुगर है, टाइप ऑफ शुगर। ठीक है, तो वो क्योंकि ई कोलाई और देन अदर जरासीम जो बैक्टीरिया होते हैं उसको एक साथ इकट्ठा करने में मदद देती है, देन क्रैनबेरी के जरिए वॉश आउट करते हैं। हाँ, मतलब वो डीमेनोज जो है वो इसको बूस्ट कर देता है, क्रैनबेरी भी काम कर रही है, क्रैनबेरी के इफेक्ट्स को हाँ एग्जैक्टली सिंपल ये इसका अगर हम बेनिफिट लें तो रेड्यूस यूरिनरी इन्फेक्शन, रेड्यूस पेल्विक पेन, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, सेट फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बिल्ड सैनिटेशन। तो इसकी बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, सस्ती प्रोडक्ट है। मैं तो चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आपकी बात की अगर पेशेंट आए और हर डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि उसका पेशेंट अच्छे से ट्रीट हो, तो इसका रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि आप अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करें। लेकिन उसके अलावा एंटीबायोटिक के अलावा क्रेन-4D मैंने अभी तक अपनी लाइफ में क्रेन-4D प्रिस्क्राइब नहीं, हर्बल प्रोडक्ट नहीं किए, नहीं क्रेन-4D भी नहीं की। हाँ क्रेन-4D आपने हर्बल की नहीं, एबोक्रेन एबर्ट्स की, हाँ ठीक है, उसको मैंने किया है क्योंकि एक ट्रस्ट है। आपको ट्राई करूंगा, रिजल्ट मिलेगा तो आप प्रिस्क्राइब करूंगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि हर रिस्पेक्टेबल डॉक्टर जो है वो चाहता है कि उसका पेशेंट बहुत कम वक्त में कम कीमत पे अच्छे से ट्रीट हो जाए। आपकी भी ये विश हमेशा रही है, जितना हम आपको जानते हैं कि आप पूरा जोर लगाते हैं अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट पर। जहाँ एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छी कंपनी की अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल रही है, मैं चाहूँगा कि लाजमी आप देखें, अगर रिजल्ट मिले तो इंशाल्लाह आप आगे इसको कंटिन्यू रखें, ना मिले तो फिर इसको चलें। बहरहाल आज की वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि एंटीबायोटिक से जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक के अंदर जनरेशन है ना, जनरेशन है। ये समझ लो कि आप स्टिक से एक जरासीम को मारो, आप पिस्टल की गोली से, फिर आप ग्रेनेड उधर आपने मारना जरासीम ही है। तो जो सबसे सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है वो स्टिक से आप उस जरासीम को चुन के मारो। ये नहीं है कि वेरी फर्स्ट डे आपने
फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक यूज नहीं, कर नहीं, लेनी ये है। प्रोसेस ये और ये अलग ट्रेंड है। हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि इसको ऐड करके इसी पे हम हाँ। एंडिंग भी कर देंगे क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। ये ट्रेंड ये है कि मैंने कंसल्टेंट को 1700 रुपये दिए, ठीक है। अब 1700 रुपये वाला डॉक्टर मेरे को 10 रुपये की या 5 रुपये वाली गोली देगा तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। गैस्ट्रो के अंदर सेप्ट्रॉन का जितना अच्छा रिजल्ट है किसी दूसरी प्रोडक्ट का नहीं है, लेकिन आपको कंसल्टेंट वो कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा।